चलो जी। अरे बनो, जो नया गोली आया था उस गोली का नाम क्या था? उसमें राइफल आया था ना, राइफल में गोली लगता था कि दूसरा कुछ नाम था? हाँ? कल भी मारे हैं नाइन्थ वाला को पूरा, इसीलिए नहीं। कारतूस, ठीक है। चलो, पुराना जो बंदूक अच्छी राइफल था, बंदूक था, उसका क्या नाम था? पुराना बंदूक का क्या नाम था जो पहले से सैनिक लोग चलाते थे 1857 में? बोलो। तुम लोग को पढ़ना नहीं है अभी? अगर पढ़ते रहोगे, किसी का आंख नीचे नजर आ गया तो बहुत मन मानेंगे। पढ़ने के लिए कॉपी खरीदता बना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे तो फिर कॉपी का देख रहे हो जी? किसी को बोले तुमको ताक रहे तो मतलब तुम्ही को नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे नीचे फेर के बन रही है, बन रही। बात से बोले तो नहीं सुनाया जा रहा है? 24 घंटा 25 घंटा में देख लो तो 48 घंटा, 48 घंटे में नजर नहीं आया। अभी सुनने लगे क्वेश्चन तब बस है छोड़नी कहीं के। बोलो बाबा, क्या था बंदूक का नाम? चलो, पुराना बंदूक का कौन नाम बताएगा जो पहले से चल रहा था? बोलो। आए? हाँ, एनफील्ड। और कोई? और बोला जाओ। हाँ, देखो हाँ, एनफील्ड राइफल। चलो, और कोई? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? चलो, ध्यान से नहीं पढ़ोगे यही घटना दुर्घटना होता रहेगा। ये नया राइफल था, एनफील्ड राइफल, जिसमें सुअर का और गाय के चर्बी वाला लेप का जो करतूस के पीछे लगाकर लगाया जाता था। वो नया राइफल के, पुराना राइफल का ब्राउन बेस राइफल था। ब्राउन बेस राइफल के जगह नया राइफल आया था, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, ध्यान दे कि पढ़ी नहीं, नहीं समझे? हम जानते थे कि बताएंगे सीधा एनफील्ड राइफल उठा लेगा लोग, नहीं समझे? क्या कि नहीं, अभी तो 42-44 हो रहा है। 42 से 44 हो रहा है। सुनो तो, नया राइफल था एनफील्ड राइफल, पुराना राइफल था कितना? ब्राउन बेस राइफल, ठीक ना? इसके जगह पर नया राइफल आया था। कौन सा राइफल? एनफील्ड राइफल, जिसमें क्या लगते थे? कारतूस। ठीक हो, देखो गोली के भी बहुत सारा का प्रकार होता है, बुलेट होता है, गोली होता है ना? तो एक दम ऐसा कारतूस होता था, ठीक ना? अभी भी होता है ना, हर एक प्रकार का। तो एनफील्ड के लिए उस समय कारतूस आया था, समझे? भरेट होता है, सिर्फ आवाज करता है, ठीक है? बुलेट सबका अलग अलग पिस्टल में जो होता है इस्तेमाल होता है, सबका ये क्लास राइफल का नहीं चल रहा है, किसी उस राइफल का चल रहा है। तो ऐसा होता है, पूरे पूरे पीछे आगे से लंबा और नीचे से लेप दांत से निकालना था। तो उसमें कौन सा? एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस पुराना राइफल था, समझे? बंदूक वो था या राइफल था जो भी। और राइफल बंदूक पे है अंतर, बंदूक नजदीक को टारगेट को सेट करता है, राइफल दूर के भी टारगेट को सेट कर देता है, ठीक ना? जैसे यहाँ पे है 1.5 किलोमीटर दूर कुछ दिख रहा है, लेंस लगा कर ठोक दिया, समझे? पता नहीं चलेगा कहाँ से मारा हो, नहीं समझे? मान लो कोई 4 तला बिल्डिंग पर बैठ गया है, ठीक ना? 5 तला पर, यहाँ से 5 किलोमीटर तक दूर है, कहीं कुछ भी है, यहीं से सेट करके लेंस लगा के मार देगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से मारा, ठीक है ना? दूर का टारगेट सेट कर, लेकिन बंदूक से यहाँ नहीं होगी, ठीक ना? बंदूक से मुश्किल से 300 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, समझे? बंदूक से। राइफल से या किलोमीटर में बदल जाएंगे, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर से ही सेट कर देगा, ठीक है? ये कोई देखा है नया तानाजी फिल्म, अजय देवगन वाला? तानाजी का बेटा दम अंधेरा में मारता है 6 किलोमीटर दूर, टारगेट को सेट करता है 5 किलोमीटर, बहुत दूर रहता है टारगेट, सब जब पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मारा है, कहाँ से गोली आया है, तुम देखते रह जाओगे जब तक वहाँ पहुँचोगे, पता चला कि 6 किलोमीटर तुम गया, 10 किलोमीटर अलग जा चुका है, ठीक है?
चाहे ये नया वाला शाहिद कपूर वाला कौन जीत गया है, ऊपर से जो मार देता है, देवा, उसमें भी ऊपर से सेट करके मारता है मशीन गन राइफल से, पता नहीं चलता कहाँ से मारा कहाँ से नहीं। तो एनफील्ड राइफल नया था, पुराना राइफल का क्या नाम था, ब्राउन बेस, ठीक ना। चलो ब्राउन बेस राइफल था, क्या स्थान पर लाया था। चलिए अभी बताना है, लड़कियों पर 3 गो प्रथा प्राचीन काल से चलते आ रही थी, कौन कौन प्रथा, सती प्रथा, सती हो जाना, और जौहर। सती प्रथा मतलब इसका पति डेथ कर गया उसको जिंदा जला दिया जाएगा, सती मैया को जय हो, ठीक ना। सती हो जाना, अच्छा आप क्लास नहीं किए हो ना, क्लास थे कि पिछला क्लास किए हो, कब का क्लास है, पिछला क्लास तो बताए थे, समझे। अरे आगे वाला लड़का का नाम सत्य क्वेश्चन पूछे बोला, नीलवा क्वेश्चन करे थे ना, जब लड़की मर जाएगी तो लड़का क्या और नारा लगेगा, तो वही तो क्या बोलो, लड़का मर जाएगा तो लड़की मर जाएगा तो लड़का दूसरा शादी कर लेगा, यही तो गलत कानून था ना, यही तो बताया जा रहा है, इसीलिए तो बताए थे लड़कियों के बारे में 3 ही चीज सोचना था कि अगर बच्चे का एक बच्ची जन्म हो ना है, क्या रे सुनो, एक बच्ची को 3 ही बात सोचना है, क्या कि मान लो सीधा बैठो, कि घर का कार्य करेगी, गृह कार्य करेगी, पर्दे के अंदर रहेगी, और बच्चे को जन्म देगी, लालन पालन पोषण करेगी। उसको बाद किसी बच्चे को जन्म हो गया तो एक ही बातें सोचना है, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, वह मारेंगे ना, सोच रही कि ज्यादा फिर से कहना आए, देखो इधर एक ही बातें सोचना है, क्या सोचता है कि छोटी बच्ची है तो जैसे जैसे उसका उम्र होगा, समाज उसके बारे में 3 चीज का अवधारणा बनाए हुए था कि छोटी बच्ची है तो, और कोई छोटी होके चाहे उम्र बड़ी होके, वो गृह का कार्य करेगी, मतलब घर का काम करेगी, ठीक ना। और दूसरा क्या, पर्दे के अंदर रहेगी, और अगर मन में कुछ बात तो है तो एक ही बात कि किसी दिन बनूंगे मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना, रिंकू भाभी एकदम लड़के से ही कहत ना, उमेश भैया कि जरा फिर से कहना, हम उमेश भैया सोचिए, चलिए सुनिए, हेलो लिसन टू मी, लुक एट मी, कीप क्वाइट। तो 3-4 चीजें बातें, अब जैसे उम्र होगा, शादी होगा, बीच में कोई घटना हो गया तो वो लड़की मान लो, लड़का लड़की का मान लो 2 साल 3 साल 6 महीने पर शादी हो गया, तो उसका क्या हो गया, किसी कारण से लड़के का देहांत हो गया, तो जीवन भर बच्ची क्या रहेगी, कुमारी रहेगी, है ना, वो सती हो जाएगी। तब इसका सती प्रथा को बंद कर दिया कौन सा बताओ, लॉर्ड विलियम, 4 दिसंबर 1929 को, गुड, 18 हाँ चलो सॉरी बहुत बढ़िया, गुड, 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है। 1929 में तो आर्थिक मंदी आई थी, विश्व आर्थिक मंदी 1829 में, समझे। फिर इसको कि विधवाओं का पूर्ण विवाह कौन लाया था, कन्या वाला कन्या, लॉर्ड कैनिंग, कन्या किसको बोलते हैं, बेटी को, है ना। तो जब कहीं जाते हैं तो नया नया लड़की का शादी हो जाता है तो ससुराल में उसको क्या कहते हैं, कन्यावा कहते हैं ना, तो याद रखिएगा, ठीक ना। कि विधवाओं का पूर्ण विवाह, विधवाओं कन्याओं का पूर्ण विवाह कौन लागू किया, लॉर्ड कैनिंग, कब लागू किया बताइए, 16 जुलाई 1856 को कानून बनाया, और 26 जुलाई 1856 को कानून लागू हो गया, उसके बाद शादी हो गया, है ना। कालीमती और वो कलकत्ता वाला चला था, नारायण बौद्ध, हाँ शिक्षा विद्यार्थी, और दूसरा जो इतिहास में अमर है ना, नारायण उपाध्याय और तारा सुंदरी बाई, इनका हुआ था, इसी को क्या बोलते हैं, भावा सुंदरी भी बोलते हैं। चलो वहां तक पढ़ा दिए थे, आगे हम बताते हैं कि पहली बार कहाँ पे हुआ था विद्रोह, बताइए, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, है ना, जो बोले थे मारो फिरंगियों के, फिरंगी मतलब होता है उनको अपमान की शब्दों से नवाजा जाता है, अंग्रेजों को फिरंगी मतलब, इसी सबसे पहले नारा विद्रोह कौन किए थे, मंगल पांडे। कोई भी फिल्म देखोगे ना, कोई भी फिल्म है, भारत का फिल्म, भारत की आजादी वाला फिल्म देखोगे ना, तो एक वो अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा, अंग्रेजों के साथ एक ऐसा सैनिक होगा ना जो हिंदुस्तानियों पर बहुत ज्यादा जुर्म करेगा, मारेगा पीटेगा डंडा से बहुत ज्यादा,
एगो, और जो भारतीय उसको नहीं मारेगा, काहे वो मारेगा लेकिन वो नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उनका ही दोस्त है, उनका ही बेटा है, उनका ही क्या है, भाई है, जिसका नाम है मंगल पांडे। लेकिन जब मंगल पांडे को ये अनुभव हो जाता है कि हम अपने दोस्त, अपने भाई, अपने पापा को कैसे मार रहे हैं, उनको जब फील हो जाता है उनके साथ ही गलत होता है कारतूस वाले चरी में, तो वही व्यक्ति उधर से बगावत करती है। अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बगावत करने वाले क्या, मंगल पांडे, समझे। और वो फिर हिंदुस्तान की तरफ से आके, क्योंकि हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छे से जानते हैं और क्या अंग्रेजों को भी बहुत बढ़िया से। यहाँ पे पाकिस्तानी, हिंदू और मुस्लिम और सिख आपस में भाई भाई, उस समय 1947 के पहले है ना, 14 अगस्त के पहले बटा गया। तो हिंदू, एक कहावत है ना, बचपन पढ़े थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हमें सब आपस में नहीं लड़ेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे। लेकिन बड़ा होने के बाद उसमें ईसाई से हटेगा, क्योंकि तो ईसाई ही तो भारत पर हुकूमत किया था। तो सिर्फ नॉर्मल सी इतना सी 1947 के पहले हिंदू मुस्लिम सिख, नॉट ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख, ठीक, आपस में भाई भाई, हम सब आपस में नहीं लड़े हैं, एक के रहे हैं एक के रहेंगे। ईसाई तो गुलाम बनाया था भारत को, ईसाई मिशनरी चार्टर एक्ट, समझे, 1813 आया था ना, सब बताया था ना, समझे। तो यहाँ पे वही लोग क्या बनाते, गुलाम बनाते। तो इसमें पहली बार आके उसको फिर लड़ाई तब करने लगेंगे। तो इन्हीं से ने बताए थे कि उन लोग के दोस्त लोग कब 29 मार्च ना 1800 कितना 57 को पहली बार ने इसको लेफ्टिनेंट क्या थी, सर्जेंट ह्यूसन है ना जी, इसके सर्जेंट बाग है, हाँ, सर्जेंट बाग लेफ्टिनेंट ह्यूसन को गोली मारे। क्योंकि उस समय पहले तक पूछना था कि पहले वाला क्लास रिकैप कर रहे हैं, सब पढ़ा चुके हैं कि उन लोग के पता चला तो जाकर उठने से सीनियर से पूछना था। लेकिन वो डायरेक्ट ऑफिस में जा पहुंचे, ऑफिस में जा पहुंचे और क्योंकि पूछना था पहले था कि अपने सीनियर से जाकर पूछना कि बताइए यह जो नया एनफील्ड राइफल आया उसमें जो कारतूस लगा है उसके चर्बी वाला जो लास्ट में लेप लगा है क्या ये गाय या सुअर का है? तो बोले कि ठीक है, ये बात गलत होगा या तो बात सही होगा, लेकिन पहले एक बात बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की, ये बात है। ताकि बताइए ना लगा है कि नहीं लगा है, ताकि लगा है कुछ कर लोगे के रुक जाए। तो वही एनफील्ड राइफल से पहले किसको, सर्जेंट बाग को एक गोली, है ना, फिर ह्यूसन उसके तरफ झड़पे तो ह्यूसन को भी एक गोली, और दोनों के मतलब एक गोली नहीं गोली मार दिए, हो सकता है कि दो मारे एक मारे, ठीक है, गोली मार दिए, दोनों वहीं पे मर गए। क्या कि वो नया कारतूस वाला जो था ना जहरीली थी, पहले जो ब्राउन ब्रेस से राइफल से चलती थी ना, 3 जगह शरीर में लगेगा तो मरेगा, पहला दिमाग, दूसरा का दिल फेफड़ा और तीसरा प्राइवेट पार्ट में, ठीक ना, प्राइवेट पार्ट में लगेगा तो मर जाएगा ऐसा। लेकिन इसमें जहरीली कारतूस थी जो शरीर के किसी भी अंग में लगेगा या तो उसको काटना पड़ेगा या तो वो मर ही जाएगा, समझे। ये जो जो इनफील्ड राइफल से लगेगा तो समझे। अभी भी बहुत सारे बंदूक है ना, बहुत सारे पिस्टल है ना, तो जिससे लगेगा तो दम स्वाहा, समझे, बीच में इलाज के तक नहीं, या तो उस अंग को काटना ही पड़ेगा, समझे, उसको बचाना है तो बहुत सारा है। अभी भी कोई से कसी लग रही है लेकिन उसका तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसको अंग को काटना पड़ेगा अभी भी, लेकिन देरी हो जाए तब, तो उस समय जाए तो उसको पहले मार चुके थे। तो वहीं पे ना उनके दोस्त लोग बोले थे कि बताइए आप ही ऐसे है तो आप ही करिए कीजिएगा तो कैसे होगा। वो कौन सा 34वीं रेजिमेंट का था ना, एम्फ्रेट, कौन सा उनका रेजिमेंट का क्या था नाम, हाँ, नेटवी इम्फ्रेट था। तो उन्होंने जाकर बोला तो वही ना बोले कि जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, पहली जो हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या तो जिम्मा उठाओ बदल के रख दो, बट डोंट ब्लेम ऑफ एनी इच अदर, या इच अदर एनी को भी हटा सकते हो, डोंट ब्लेम ऑफ इच अदर, यानी किसी को दूसरे को इस पर जिम्मेवार मत ठहराओ। तो सर उसको उनको इंग्लिश बोलने आता था, कहाँ बोलने आता था, समझे, हिंदी में भी नहीं समझे। फिर आगे देखिए कई को सैनिक थे, पढ़े लिखे इंसान थे, मंगल पांडे। और दूसरी कहे कि तो अब क्या कहते कि मारो सालो फिरंगियों को, ठीक ना, इसमें साले नहीं थे और मारो नहीं थे, खाली तक मारो फिरंगियों को, ठीक ना। इनका किनका नारा था, वही के मंगल पांडे, ठीक ना। यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन इसके तहत जब उनका सरदार ही विद्रोह कर दिया, कौन, मंगल पांडे, तो इनके साथ जो भी था ना इनका दोस्त लोग है कि पेज नंबर 55 में बहुत अच्छी बात दी है 8 क्लास के बुक में,
नई वाली में बोल रहे हैं कि इनके विद्रोह के कारण है उनके दोस्त लोग भी विद्रोह कर दिए। किनको? जब 8 अप्रैल ना, उनको 8 अप्रैल 1856 को मंगल पांडे को अंग्रेजी हुकूमत ने क्या कर दिया? फांसी दे दिया। 1857 गुड 9 अप्रैल 1857 को उनको, हाँ 8 अप्रैल ना, ठीक है सॉरी, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। तो उसके सम्मान में उनके दोस्त लोग, उनके रेजिमेंट के लोग भी विद्रोह कर दिए। तब उन्होंने, देखो यहाँ पे खूब बढ़िया से लिखा हुआ है कि 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया तथा उन्हें अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। समझे? अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर क्या कर दिया? सजा दिया। कितना साल के? 10-10 साल के। तो ऐसे भी मान लो सैनिक में भर्ती हुए लोग कुछ 25 साल 20 साल, मान लो 30 साल उम्र पर, तो ऐसे 10 साल हो गया तो जवानी तो खत्म हो गया, तो ऐसे भी उनका तो जीवन खत्म हो गया, 10-10 साल की सजा मिला। तब फिर वहाँ पे लोगों ने, उनके दोस्त लोगों ने सारे क्या कर दिए? विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर वही मेरठ में ही 9 तारीख को सजा का हुआ। तो वही 9 तारीख के रात को, 9 तारीख के सजा हुआ, 10 तारीख के रात को मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने, मेरठ में ही जो तैनात था ना, दूसरे अंग्रेजों हुकूमत की बात मानती थी ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, थोड़ा सा बता देंगे कि मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने प्रतिक्रिया जबरदस्त रही। और 10 मई को सिपाहियों मेरठ जेल पर क्या बोल दी? धावा बोल दी। और धावा बोलकर वो अपने सारे जो सैनिकों को, 85 को, ठीक है सुनो, सारे सैनिकों जो भी जेल में था ना, उनको छुड़ा लिया गया। और छुड़ाने के बाद अब जानता था कि हमको सजा दिया ही जाएगा, इन्होंने डायरेक्ट दिल्ली में चल दिया। समझे? और इन लोग का जज्बा देखकर दिल्ली का उस समय, बताइए कौन था राजा? बताइए, 12th वाले बता पढ़ाए हैं। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। समझे? इनका भी तो अलग अलग पूरा राजपट तो अंग्रेजों हुकूमत ने छीन ही लिया था, अपना कानून बना दिया था। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि इनको से क्या किए, पहले आवेदन किए कि हमको आने दीजिए दिल्ली में। लेकिन इनको लग रहा था कि बताइए अगर कुछ करेंगे हमें, बहादुर शाह द्वितीय को, ये जफर को रिस्पेक्ट पे जफर बोलते हैं, नाम है बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह जफर को, कि अंग्रेज हम ही पड़ जाए। लेकिन इनको भी अंदर ही अंदर आग सुलग रहे थे। इन्होंने भी क्या, इनका उम्र 55 से 60 वर्ष हो चुकी थी बहादुर शाह जफर का, भी आज़ादी हो जाएगी और हम अपना जब आज़ाद हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान भी चाहता था कि हम अपने राजा किसको बनाएंगे? बहादुर शाह जफर को। उस समय पहले उधर ही मुगल वंश का अंतिम शासक थे, है ना, अंतिम कमजोर शासक, अंतिम मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन? औरंगजेब। और अंतिम मुगल शासक कौन? बहादुर शाह जफर। तो इन्होंने कहा कि हम अपना नया राजा कोई बनाएंगे, और नया राजा किसको बनाने का आवेदन किए? बहादुर शाह जफर को। तो इन्होंने भी इसके साथ दे दिया, और इसके साथ दे दिया तो दिल्ली में भी इनका सैनिक था, पहली बार दिल्ली से ही मार के भगा दिया पूरा अंग्रेजों को। तो दिल्ली आजाद हो चुकी थी, और यहाँ पे दिल्ली पे पहुंचे ये लोग भी। तो बहादुर शाह ने, तो बहादुर शाह के जो जितना भी दरबार था, उसका जो आया था उसका सैनिक का टुकड़ी मंगल पांडे, उसको जबरदस्ती सैनिक में महल में घुस गए। समझे? और वहां से हुकूमत, वहाँ पे मतलब उनको सरदार बनाए, वहाँ पे बने, पहले तो थे ही, लेकिन उनको साथ क्या कि आप ही को हिंदुस्तान का नया राजा बनाया जाएगा। तो अंग्रेजों को अब यहाँ से मार भगाओ, है ना? बोलो। सुनो कि फिर से आजादी दिलाओ, कि अपने माटी का कर चुकाओ, अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाओ। समझे? सबके विचारों में यही बात आ चुकी थी। अब देखिए यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। तो देखो अब इसीलिए बोलेंगे दो का बात। पहला विद्रोह का सार कौन था बताइए? नहीं, बैरकपुर छावनी। स्टार्टिंग विद्रोह हुई तो बता रहे, पहला भी विद्रोह चाहे स्टार्टिंग, शहर का नाम आएगा ना तो क्या चीज बोलेंगे? बैरकपुर। जगह का नाम आएगा तो आज पहले बार शहर आ जाएगा, चाहे राज्य तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, शहर दिल्ली, जगह होगा बैरकपुर छावनी, ठीक ना? बैरकपुर छावनी में पहली बार आज सब आ गया दिल्ली में। और दिल्ली का आजाद हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे उन लोग के वजह से आजाद हो गया। लेकिन उस समय जगह जगह पर क्या होने लगा? विद्रोह होने लगा। किसके खिलाफ?
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, ठीक ना। अंग्रेजी हुकूमत इतना लाया था, फिर उसके बाद देखा कि कमजोर पड़ने लगे, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, देखो 7 मील तक इतना तोप लाया, किताब में दिया है कि 3 मीलों तक लाइन नहीं छूट रहा था 3 सितंबर 1857 को। हथियार आता वो काची से, देखो तोप बारूद, समझे, बुक पे दिया है। अरे स्मार्टफोन रहता तो सारा पिक्चर दिखा दिया जाता है, लेकिन ये सब देखो है ना 8 क्लास में के बुक में बढ़िया दिया है। 8 क्लास के बुक कोई भी पढ़ना, और 12 का सिपाही विद्रोह 2 में होगा, ठीक है, 8 क्लास में और 12 क्लास में दोनों में बुक होगा। बुक में ये वाला तो बढ़िया बढ़िया बात दिले है, समझे। थर्ड बुक तो चालू होगा इसी से, समझे, 12th का थर्ड बुक होगा। तो यहाँ से चालू हुआ। अब फिर उसके बाद देखिए अब बता रहे हैं कि दिल्ली में विस्तृत हो गई। 11 मई 1857 को मेरठ सिपाही दिल्ली पहुंचकर, पता चला ना, 9 मई को 85 सैनिकों को कितना 10-10 साल की सजा, और किसी को उम्र कैद कर दी, सजा दिया गया। तो ऐसे भी तो जेल में ही जवानी खत्म हो जाएगा उन लोगों का, कितने लोगों का, जिन लोगों को ये सजा दी गई। और इससे क्या हुक्म ना मानने का, क्या कि कोई भी हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी और सच्चे हिंदू हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदू हिंदुस्तानी और सच्चे मुस्लिम हिंदुस्तानी, नहीं समझे, सच्चे मुस्लिम हिंदुस्तानी, सच्चे मुस्लिम हिंदुस्तानी बताओगे, एक दो के नाम बताओ, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इनके नाम पर जो भी, अगर मान लो भारत में मुसलमान रह रहा है तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या है? बिल्कुल है, सच्चे वो हिंदुस्तानी है। सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदुस्तानी दोनों है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल कलाम, क्या ये बुरे इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान थे, भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और इनको बाद में कोई बुरा, ये सब धर्म से बहुत ऊपर थे। और उसके बाद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे वो थे। और बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और नया जीता जागता उदाहरण अपना खान सर, नहीं है पटना वाले खान सर, है ना, इन धर्म से बहुत ऊपर है। ये सब ये नहीं सोचते हैं, सबको ये एजुकेशन शिक्षा देते हैं, ये धर्म से ऊपर है ना। ये कौन सा धर्म की कभी बुराई करते हैं? सभी धर्मों में अच्छी बातें बताते हैं, और अच्छी बातें अच्छे इंसानों में अच्छी बातें। खान सर है ना, जो अच्छा इंसान रहेगा उसके बारे में क्यों नहीं अच्छा बताया जाएगा कोई, है ना। जो बुरे इंसान रहेंगे बुरा बताया ही जाएगा। कुछ ऐसे भी इंसान है जो लड़ाई झगड़ा वाला ही बातें बोलता है हमेशा, जब बोलेगा, है ना, कबीर वाणी, जब भी मुंह खोलिए मीठा वाणी बोलिए, आप भी शीतल हो जाए औरों को भी शीतल कर जाए, कबीर वाणी, ये सब है ना। तो उस समय दोनों एक ही था, तीनों हिंदू मुस्लिम और कितना सिख, नॉट ईसाई, याद रखिएगा। ईसाई तो गुलाम बनाया था भारत को, ठीक ना। लेकिन इसमें इतना ज्यादा अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को बांटा है कि जब पेपर हम दिए थे सीटेट में के वो, तो पहली बार तो गलती हो गया था, दूसरी बार अच्छा निकला रिजल्ट। पहली बार दिया था कि बताए भारत के अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो हम भी 3 तो जानते थे, कौन कौन बांटा था। ऑप्शन था हिंदू मुस्लिम और ईसाई, दिया था ऑप्शन, हम टिक मार दिए, क्या कि प्रथम प्राचीन भारत हिंदू का राजा, द्वितीय इतिहास मतलब मध्यकालीन मुगलों का, मुस्लिम, और तीसरा अंग्रेजों ने, अंग्रेजों को क्या बोलते हैं, ईसाई। तो ईसाई नहीं कह के वो ब्रिटिश कहा है, नहीं समझे। अगर हिंदू मुस्लिम ईसाई रहेगा ना तो तुम्हारा ऑप्शन गलत, वो आंसर गलत है। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, वो अपने देश को रिप्रेजेंट किया है ब्रिटिश, नहीं समझे। जैसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान, देश को रिप्रेजेंट कर दिया ना, समझे। तो 3 भागों अंग्रेजों ने भारत के इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू मुस्लिम और ईसाई नहीं, ब्रिटिश या अंग्रेज। तो अंग्रेज वो अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, समझे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सीटेट पेपर का, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, या कोई पास करेगा तबे 1 to 5 का टीचर के पेपर देगा, या 6 to 8 का पेपर 1 पेपर 2, समझे। पेपर देने के लिए इसको पास करना पड़ता है। उसमें आया था क्वेश्चन, मैं बनाया था, गलती मारा था, फिर दोबारा पढ़ा, समझा, दोबारा दिए तो डबल सीटेट मेरे पास। तो देखिए हो गया ये वाला, तो वहाँ पे पहुँच गए। और एक था, याद रखिएगा, उस समय हिंदू मुस्लिम बंटवारा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। अभी आया ना मूवी 14 अगस्त सलीम होलकर 1947 बंटवारा फिल्म, बंटवारा 1947 बड़ी अच्छी फिल्म है, देखना लोग, हम नहीं देखे, लेकिन अभी कास्टिंग उस्टिंग देखे हैं। देखिए 11 मई को, 9 मई को इन लोग का साझा का प्रावधान दिया, और 10 मई को मेरठ के जेल पर क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया। कौन कर दिया? उन्हीं लोग के दोस्त लोग,
वो लोग के साथी लोग वो सब क्या थे, सैनिक थे, ठीक ना। और व्यक्तियों को कितना कितना साल का सजा हुआ था, 10-10 साल का। कितने सैनिकों को 85 क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत 50 से 85 ईयर्स, 85 नंबर सैनिक, ठीक है, 10-10 साल, समझे। और देखिए उसके बाद होता तो मैं बताता ना। उसके बाद भूल गए, लाइनें तोड़ दिया। हाँ, उसके बाद 9 मई को उसके साथियों ने उन पर हमला किया, और 9 मई को ये सजा मिला, 10 मई को हमला किया, 11 मई को कहाँ पहुंच रहे हैं? दिल्ली, समझे। वो सारा सैनिक जानता था कि रहेंगे तो फिर अंग्रेजी हुकूमत हमें मार डालेगा ही, है ना, या कैद कर लेगा, और उन्हें भारत का बादशाह घोषित किया। नहीं समझे। 11 मई पहुंच के पहले निवेदन किया, निवेदन से नहीं माने तो जबरदस्ती सैनिक लोग घुस गया। नहीं समझे। मान लो अपने ही देश के कोई, मान लो ना बड़े नेता है, और भारतीयों को कोई ऐसा, मान लो भारतीय सैनिक ही अपना देश से कोई आवेदन करे, लेकिन वो आवेदन नहीं माने तो जबरदस्ती, है ना। अरे मान लो इतना सारा आंदोलन होता है तो पहले तो आवेदन दिया जाता है ना कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं मानता है तो फिर अभी इतना दिन से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवेदन हो रहा था, नहीं माना तो आंदोलन हो गया दिल्ली में, काम खत्म। अभी पटना में चालू है, आज रात के 12 बजे तक अल्टीमेट है, 21 अगस्त तक ले। उसके बाद देखना 22 अगस्त आंदोलन तेज हो जाएगा। नहीं समझे। पूरा भीड़ जम जाएगा, क्योंकि टीचर के पेपर में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया गया। नहीं समझे। बिना सूचना के नोटिफिकेशन निकला है ना, बहुत ज्यादा, कि पहले एक पेपर था, 2 पेपर कर दिया पीटी मेंस। दूसरा था कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब नेगेटिव मार्किंग कर दिया था। पहले था कि पासिंग मार्क्स खाली लैंग्वेज में था, अब उसमें भी नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारा है, बदलाव कर दिया है। कि मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टीचर पढ़ेगा तो उसको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तब स्कूल में जाएगा तो टूटेगा ना, उसका कमजोरी पे थी, तो इसलिए वो सब आंदोलन चल रहा है। अब देखो क्या होता है, ये सब तो आंदोलन होने लगा। तो कहाँ पे 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। कौन सा पहुंच गए? पूरा सैनिक। तो सर 85 को, तो वो 85 को, और जो वो पे हमला किया था ना जेल पर, वो सब के जो साथी ना 85 को तो वहाँ पे पकड़ा थे, तो आजाद हुआ था। और क्या है कि अंग्रेजी हुकूमत को बात नहीं माने थे, तब उनको जेल में डाला गया, और 10-10 साल का क्या मिला? सजा मिला था, ठीक ना। कम से कम 10-10 साल का, किसी को ज्यादा भी मिला होगा। अब 10 साल का सजा मिला है तो मान लीजिए 10 साल का सजा मिला है, किसी सैनिक को अंग्रेज मानता है कि उल्टा टांग के 4 दिन रख सकता है। नहीं समझे। ताकि अंग्रेजी हुकूमत की बात था ना। जेल में रहने वाला कोई व्यक्ति है, पुलिस को कोई जेल में कैदी है, मन करके दूतावर दे दे कभी तो वो नहीं मार सकता है, जब मन तब खींच देता है, समझे। आगे देखिए, अबे भारत का संविधान यह नहीं कहता है, लेकिन अंदर में कुछ तो ऐसी भी तो बातें होते हैं जो ऊपर में नहीं आ पाती है। नहीं समझे। मान लीजिए भ्रूण हत्या कानून गलत है, लेकिन होता है कि नहीं होता है? अरे गर्भ में स्त्रियों को, गर्भवती माँ के स्त्री में बच्चों का लिंग पता करके मशीन द्वारा उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो भ्रूण हत्या कहते हैं। और भ्रूण हत्या ज्यादातर क्या 100% लड़कियों का होता है। नहीं समझे। अगर किसी का 1-2% गलती हो गया तो उसको पता नहीं था कि लड़का है, तो उसको भ्रूण हत्या बात करता है ना, कानून में बंद है, ठीक है। लेकिन क्या होता नहीं है, करते हैं लोग, समझे। वैसी बात बता रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आती है, नहीं आती है, ऊपर नहीं आता है। देखिएगा, अपने नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय को अपना राजा बनाया, ये सब लिखा चुके हैं, समझाए नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं। देखो, दिल्ली पर अधिकार करते समय ब्रिटिश अधिकारी साइमन फ्रेजर को मारा गया। देखो, अंग्रेजों का क्या था, साइमन वहाँ पे था, वहाँ पे मतलब वहाँ के राजा अंग्रेजों के तहत साइमन जनरल था, कोई उसका हुकूमत चलता था, तो उसी को मार दिया गया। दिल्ली में जो साइमन फ्रेजर को मार गिरा है। कौन मार गिरा है? वही सब सैनिक, विद्रोही सैनिक लोग, है ना। आगे देखिए, दिल्ली के विद्रोह सेनापति बनाया गया। देखो आगे बता रहा है, दिल्ली विद्रोह के सेनापति बहादुर शाह जफर के बेटे, बहादुर शाह के बेटे को मिर्जा मुगल को क्या घोषित किया गया? सेनापति घोषित किया गया। लेकिन इनका उम्र कम था तथा अनुभव कम था, समझे। अनुभव समझते हो ना, जब कोई चीज से सीख, मान लो तुम्हारे और तुम्हारे पापा में क्या अंतर है? अनुभव का और उम्र का, है ना। नहीं समझे। अरे पापा तुमसे ज्यादा ना चीज जानते हैं, अनुभव ज्यादा है, समझे। वही उनका अनुभव नहीं था, लेकिन वहीं पे क्या था उन्हीं में, परंतु इसके अभाव के कमी के कारण बखत का को नया सेनापति बनाया गया, समझे। मिर्जा गालिब को हटाकर तो उसको बनाएगा बखत का। कहाँ के सेनापति बनाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय के सैनिकों का सेनापति कौन था? बखत का। पहले उसका बेटा बना मिर्जा गालिब, लेकिन मिर्जा गालिब को अनुभव कम थी, वैसा नहीं चला पाएंगे उतना, समझे, तो उनको हटा दिया गया और उनको बखत का को बनाया गया। आगे देखिए, दिल्ली के विद्रोह में सेनापति बहादुर शाह जफर, इतना बता दिए। देखो 1857 का विद्रोह
सबसे कम समय तक दिल्ली में चला, सबसे कम समय तक दिल्ली में चला। और देखो 11 मई से शासन आया, अब 20 सितंबर 1857 क्या हो गया, फिर से अंग्रेजी हुकूमत ने उस पर शासन कर लिया। यही देखो कि बहुत ज्यादा कि बताया ना, पूरा पूर्ण रूप से मिलकर और तैयारी करने लगे। क्यों तैयारी करने लगे, क्योंकि उनको डर हो गया ना कि अब पूरे भारत में विद्रोह चल गया था। वो अपने देश में इंग्लैंड में लेटर लिखे कि यह देखो लेटर लिखे कि हमारी यहाँ पे शक्तियाँ बहुत कमजोर हो रही है, समझे, शक्तियाँ कमजोर हो रही है, जिससे जिससे हमारी यहाँ पे क्या होने चलने लगे, हाँ, कि हमारी शक्ति खत्म होने का कगार पर। देखो यह लेटर दिया है, जो लेटर लिखा गया था अपने अंग्रेजी हुकूमत को, समझे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या मिल गया था, सैनिक मिला, इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा सैनिक आया, हथियार आया, फिर से दिल्ली पर हुकूमत कर लिया, फिर से इनको हरा दिया गया। इनको हरा दिया गया कि उनके इसमें दे रहा है, उनके आँख के सामने ही, इनके बहादुर शाह जफर के आँख के सामने ही उनके बेटे को हत्या कर दी गई और उनके पत्नी को कहाँ भेज दिया गया, कहाँ पे, रंगून के जेल में। फिर उनको भी देखो चैप्टर 1 में ही, चैप्टर 2 में ही दिया इनको समझाने के लिए। चैप्टर 2 में पूरा इतिहास को पहले से कैसे कैसे देखो यहाँ पे दिया है। इनके देखो इनके सामने इनका बेटे को बांध कर रखा गया है। देखो कैप्टन हडसन बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह का महत्व बचा हुआ था। 1857 के ब्रिटिश शासन के विरोध में भारी विद्रोह हुआ गया और विद्रोह को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। इस विद्रोह में कुचल दिया गया और कंपनी को बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के मजबूर कर दिया गया और बेटों को जफर को सामने ही मार डाला। देखो बहादुर शाह को बेटे को, बहादुर शाह जफर के बेटों को बहादुर शाह जफर के सामने ही उसके बेटा को मार डाला अंग्रेज लोग ने, समझे। और उसके पत्नी को कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है बताओ, बर्मा की राजधानी है ना, वहाँ पे जेल था, वहीं पे भेज दिया गया। और फिर बाद में इनको भी भेज दिया गया वहीं, और वहीं जेल में इनका क्या हो गया, बहादुर शाह जफर क्या मृत्यु हो गई, समझे, मर गए। और देखो तो यही पर बता रहा है कि सबसे कम तक समय तक विद्रोह कहाँ चला, दिल्ली में। देखो 11 मई से 1857 से 20 सितंबर 1857 तक ले। देखो 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शांत हुआ बताइए, क्या विद्रोह जहाँ खत्म वहाँ पे पहले शांत हो गया। आगे देखो दिल्ली पर अधिकार करते समय ब्रिटिश अधिकारी निकोलसन को मारा गया। देखो जब दोनों में लड़ाई हो गया ना, तो वहाँ पे कौन मारा गया, सैनिक निकोलसन। पहले कब, जब दिल्ली का शासन हट रहा था, दोबारा हमला किया तो अंग्रेजों ने हमला किया था, तो अंग्रेजों के तरफ से जो मारा गया उसके तरफ से कौन अधिकारी, उसका क्या नाम था, निकोलसन। और जब दिल्ली पर हमला भारतीयों ने किया तो उस समय कौन मारा गया था, फ्रेजर, साइमन फ्रेजर। और यहाँ पे निकोलसन। आगे देखिएगा हो रहा है कि दिल्ली पर अधिकारी तो बता दिए, ब्रिटिश अधिकारी हडसन के बहादुर शाह द्वितीय को मकबरे पर पकड़ा। उस समय राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे वर्मा की राजधानी रंगून निवासित कर दिया, जहाँ मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यही जो बहादुर शाह जफर को कौन पकड़ा था बताइए, बहादुर शाह को जफर का, यही जो बता रहे हैं कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर के। हाँ यहाँ पे भी फोटो भी दिया है, यहाँ पे देखो खूब बढ़िया से फोटो दिया है कि देखो बहादुर शाह जफर यहाँ पे चुपचाप खड़ा है और उनके बेटा को मार रहा है सामने ही। बहादुर शाह जफर के बेटा को कौन सा अधिकारी मारा, बहादुर शाह जफर की पत्नी को सजा कौन दिया, बहादुर शाह जफर को पकड़ा कौन, कैप्टन हडसन ने। यही सब को कहाँ भेजा, रंगून, बर्मा की राजधानी। यहाँ पर रहने ही नहीं दिया कि रहेगा तो फिर कुछ खुरपाती करेगा, उसको हटाइए दिया जैसे, समझे। और यहाँ से वंश खत्म कर दिया, कौन किसका वंश खत्म कर दिया, मुगल वंश को यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक ना। तो आएगा एग्जाम में कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, आएगा कि मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक, तो क्या रह गया, औरंगजेब, ठीक ना। खड़ो तब ना बोलेंगे। यहाँ से जो अंग्रेजी अधिकारी था मरबू दूधता बनो तो सारा अगला छूट जाबो, हल नहीं, चप्पल कौन कर लेगा, बोलो कौन सा अधिकारी है, अंग्रेजी अधिकारी जो सबको भेज रहा है उधर, किनको भेजा था,
हाँ? जो हर्षन और उनकी पत्नी को भेजा हर्षन ने, कैप्टन कैप्टन हर्षन ने भेजा जो हर्षन और उनकी पत्नी को। बात सही है। तो भेजा कैसे जब वह खुद जा रहा है तो? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तुम बताओ, कहाँ भेज रहा था? रंगून। रंगून किनका राजधानी है? नहीं मालूम है तो फिर बताओ। अभी बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनेगा जो बताएगा। खड़ा को मुस्कुरा रहा था, हमको अच्छे लग रहे हैं ना। खड़ा को। ए सुजीत खड़ा को। सुनो, कैप्टन हर्षन ने ए लड़का क्या कर रहा है तू? कैप्टन हर्षन ने पहले बहादुर शाह जफर के बेटा को मार दिया, उनकी पत्नी को भेज दिया वहां पे बर्मा की राजधानी रंगून। क्या वहां पर रहने के लिए? हाँ, तो कहा वहां पे क्या करने के लिए भेजा? वहां पे जेल में भेजे थे, कैद में, वहां पे जेल बना कर रखे थे। फिर कुछ दिन बाद इनको भी भेज दिया, बहादुर शाह जफर को, वही दोनों के फिर जेल में ही मृत्यु हो गई। कौन भेजा था? कैप्टन हर्षन, अंग्रेजी अधिकारी। ठीक ना। देखो, भारतीयों को उस समय था, पहले विद्रोह के समय नहीं पता तो बता देते हैं कि समुंदर को नहीं लांघा जाता है, और समुंदर पार करके ये जो 85 को था ना, इसी के लिए कि 85 को कि समुद्र को नहीं लांघा जाता है। वो लोग तो भारतीयों का पहले अपना धर्म का रूप था, तो इसको फिर नौकरी लगाया ना, जो नहीं लांघा था तो उसको भी सजा दे रहा था, जो समुद्र को पार नहीं कर रहा था। फिर पहले एक ला दिया कानून कि जो सैनिक में शामिल होंगे, सैन्य में शामिल होंगे कोई भारतीय, तो उनको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। और इसके तहत भी और उसके तहत भी समुद्र को पार करके ही भेजाते थे रंगून। ठीक ना। नहीं समझा कि आज भी है ना, कि मान लो कोई भी हिंदू है तो गाय के काटेगा। ठीक है, उसी समय भारतीयों पहले मानते थे कि समुद्र को नहीं पार किया जाएगा, लांघा नहीं जाएगा। तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने वही उनसे काम करवा रहे थे कि पार करके ले जाते। यह भी बात था नहीं मानने का, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, है ना। देखिएगा, ये बता दिए। अब देखो, सबसे पहले आंदोलन कौन सा जगह पर हुआ? दिल्ली में। कहाँ पे हुआ जगह? बैरकपुर शहर, दिल्ली। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या मिला लिया गया, है ना, कि यह ठीक से शासन नहीं कर रहा है। बताए थे कि लॉर्ड डलहौजी ने चुक नीति, व्यापक नीति और कौन सा नीति? हड़प नीति, और इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चारों एक ही का नाम है। इस नीति के तहत छीन रहा था सब साम्राज्य, लेकिन एगो अवध के साम्राज्य को किसके आधार पर छीना था? कुशासन के आधार पर, कि इनको राज्यपाट नहीं चलाने आता है, इसमें महत्वाकांक्षी नहीं है, ये राजा बनने लायक राजा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने छीन लिया था। इसका इतिहास में आएगा। बताइए कौन सा साम्राज्य को कुशासन के आधार पर छीना गया था? कौन सा? अवध के साम्राज्य को। ठीक ना। कब? 1856 में। हड़प नीति कानून कब आया था? हड़प नीति कानून कब आया था? 1848 में। कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक ना। कर दिया गया वाजिद अली को। बेगम हजरत महल ने उनकी क्या, वाजिद अली को शाह की पत्नी, वाजिद अली के पत्नी का क्या नाम था? हाँ, बेगम हजरत महल। ये भी आएगा कि पहली महिला जो विद्रोह करने वाली है, विद्रोह देखने वाली कौन था? बेगम हजरत महल। समझे। और सबसे तेज गति से विद्रोह करने वाला वही रानी झांसी लक्ष्मीबाई। समझो। अपने नाबालिग पुत्र ब्रिटिश कादिर को अवध का नवाब बनाए और स्वयं संरक्षक बनी। वो अपने नाबालिग पुत्र था, तो क्या उनको छीन लिया गया ना अवध के। हाँ, वाजिद अली शाह के कलकत्ता निवासित वाजिद अली की पत्नी। हाँ, उसका जो अवध के कौन थे राजा जो छीना गया? हाँ, वाजिद अली। उनके अपना पुत्र के, उनके पत्नी का नाम क्या था? हाँ, बेगम हजरत। अब सुनो बढ़िया से। वाजिद को कलकत्ता निवासी थे, और वाजिद अली की पत्नी कौन थी? बेगम। वाजिद अली को बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र किसको? ब्रिटिश कादिर को नया क्या बनाया?
राजा बनाया, सम्राट बनाया, नवाब बनाया। नवाब उस समय बोलते थे राजा को। आगे देखो कि स्वयं को, और स्वयं क्या बने, संरक्षिका बनी। संरक्षिका मतलब वही उनका देखभाल करने वाला गार्ड नहीं होता है, उसके तरह पे रहने वाला है। कोई भी राजा के देखना रहता है ना आगे पीछे। आज कैसे नरेंद्र मोदी के क्या है, कमांडो है ना, सब मिला है, NSG कमांडो मिला है ना सब। देखो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 1857 के प्रथम महिला विद्रोह करने वाले बेगम हजरत महल, वाजिद अली के पत्नी, वारिस कादिर की माँ। आगे देखिए 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में हुआ। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। कब हुआ आंदोलन की शुरुआत? 4 जून 1857 को। आगे देखिए 30 जून 1857 को चिनाट का युद्ध। ये पे आया था एग्जाम में कि चिनाट का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 30 जून 1857 के। और ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। इसका सेनापति क्या नाम है? हेनरी लॉरेंस है ना, मारा गया, ठीक ना। और इसमें भारतीय सेना की क्या हो गई, समझे? और बताओ लॉरेंस सेना, हेनरी लॉरेंस कौन सा सेनापति? अंग्रेजी अधिकारी का कि भारतीय अधिकारी? भारत का अंग्रेजी। लॉरेंस है तो डायरेक्ट समझिए, हेनरी है तो है ना, आज भी है ना विदेशी खिलाड़ी हेनरी क्लासन नाम है हेनरी, ठीक ना। मारा गया। और कैंपबेल के नेतृत्व में अवध पर अधिकार हुआ। बेगम हजरत महल कहाँ भाग गए? इसका हार हुआ कि नहीं हुआ? बेगम हजरत महल का हार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे हार नहीं हुआ तो भागे क्या? समझे? तो हार हो गया बेगम हजरत महल का। यहाँ तक पिछले क्लास पढ़ा दिए थे, नहीं लिखवा दिए थे, पढ़ाए थे, आज फिर से समझे। क्वेश्चन, कितने सैनिकों को सजा हुआ? 85 सैनिकों को सजा हुआ। किस लिए? अंग्रेजी हुकूमत को बात नहीं मानने के लिए। वो कौन सा बात नहीं? पहला समुद्र लांघने से इनकार कर दिए और कारतूस वाला गोली चलाने से इनकार कर दिए। तत्कालिक कोई गैस के चर्बी वाला कारतूस जो एनफील्ड राइफल में चलता था, सबको वो कौन थे? कौन थे? मंगल पांडे के साथी लोग थे, ठीक ना। तो इन्होंने लोग ने फिर ने अवध पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। यह कानून, यह सजा कब मिला था? 9 मई 1857 को, है ना। नहीं समझे? नहीं समझे? 9 मई 1857 का कानून नहीं बात माने तो 10 मई, हाँ 9 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 को उनके साथियों लोग ने उन पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। और हमला करके रात रात क्या जो आर्म्स रहता था ना, हथियार रहता था, उस पर भी हमला करके सब कोई हथियार उठा के कहाँ चल दिया? दिल्ली चल दिया। दिल्ली का किनके साम्राज्य को, कितने साम्राज्य कब चल दिया? वही बहादुर शाह जफर। वहाँ पे बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय, तो उनको लोग भी मिलकर वहां से लड़ाई किए। तो बताओ वहाँ पे कौन मारा गया? बहादुर शाह जफर मारा गया। मारा गया, ठीक कर देंगे। कौन मारा गया? साइमन फ्रेजर मारा गया। और दिल्ली पर हुकूमत हो गई, ठीक ना, 11 मई से। अब बताओ 11 मई से कब तक? 29 सितंबर तक ले। 11 मई से 29 सितंबर तक ले दिल्ली आजाद रहा। हाँ 20 सितंबर, ठीक है। 19 सितंबर बोला था, ठीक है। 19 सितंबर तक आजाद रहा। फिर से अंग्रेजी हुकूमत ने अपना यह सब देखा कि भारतीय लोग उग्र गए हैं, जगह जगह विद्रोह करने लगे, तो उन्होंने क्या कर दिया? लेटर लिखा अपने देश में कि यहाँ पे लग रहा है कि फिर अपना शक्ति चरमरा जाएगी। तो उधर से फिर से नया क्या है? सैनिक आया, नया बहुत ज्यादा हथियार है। इतना हथियार है ना कि कितना मील तक ले बताए थे? 3 मील तक ले हाथी से हथियार आया था, समझे। तो बारूद आया था 3 मील तक ले। 1 मील में लगभग शायद 1 मील में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। तो समझो 3 मील तक ले जोड़ लो, 3 डेरे कितना हो गया? 4.5 और 666, अरे 111 है ना, तो 3 और जोड़ दो, यानी 4.5 हो गया ना। तो 5 3 8, 4.8 है और 6 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 5 किलोमीटर तक ले हाथी से खाली हथियार आ रहा था। इतना लाइन लग गया था, नहीं समझे? कैसे छठ पूजा होता है तो हम लोग एकदम, कभी रास्ता कोई खाली होता है, आते समय जाते समय पूरा लाइन लगा रहता है ना। दशहरा में हम लोग कैसे रहता है? लाइनें लगा रहता है। वो इतना ज्यादा हाथी से वो हाथी आ रहा था, तोप खींचा रहा था, बारूद आ रहा था। और फिर से अंग्रेजी हुकूमत ने किसने दिल्ली पर हमला करके जीत गया। और फिर 20 सितंबर तक ले, यानी सब 20 सितंबर को अंग्रेजी हुकूमत ने फिर से अपना दिल्ली शासन अपना लिया। तो आएगा कि सबसे पहले आजाद कौन सा शहर हुआ था? दिल्ली, ठीक ना। सबसे
कम समय तक दिल्ली। सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे शांत हुआ? दिल्ली, समझे। और यहाँ के बाद इसमें अंग्रेजों ने दिल्ली में किस राजा को मारा था बताइए? दिल्ली में अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह के तहत किस राजा को मारा? हाँ, मारा नहीं, उनके बेटा को मारा। बहादुर शाह जफर के बेटा को मार डाला और उनके पत्नी को और बहादुर शाह जफर को जेल भेज दिया गया। वर्मा की राजधानी रंगून के जेल में रखा था, वहीं पे मृत्यु हो गया। अब बताओ, दिल्ली को हुकूमत करते समय हिंदुस्तानियों ने किस अंग्रेजी अधिकारी को मारा था? साइमन फ्रेजर को, समझे, साइमन फ्रेजर को। फिर वहां से आंदोलन चलने लगा 85 वाला लोग ने मिलकर, बस सब तो पढ़े थे। हाँ, पहला बार हड़प नीति के तहत नहीं, किस साम्राज्य को छीना गया? अवध के राजा कौन थे? वाजिद अली। वाजिद अली के पत्नी का क्या नाम था? बेगम हजरत महल। और पहली महिला जो सिपाही विद्रोह की थी, बेगम हजरत महल। इनके पुत्र का क्या नाम था? वर्जिस कादिर कि कादिर वाजिस? विर्जिस कादिर, है ना। फिर से यहाँ पर भी अंग्रेजी हुकूमत ने हमला किया कि नहीं किया? किया। तो यहाँ पे वो भी वाजिद अली मारे गए और इनका पत्नी बेगम हजरत महल कहाँ भागे? नेपाल भाग गए, समझे, क्या कि नेपाल बगल में था, समझे। हाँ, बस आज के लिए समझाएंगे इतना ही, अब आगे लिखवाएंगे, ठीक है ना। सब पढ़ा दिया था ना इतना, अब आगे लिखवाएंगे। चलो, जाना है जिसको चल जाओ, ज्यादा नहीं 15 मिनट लिखाएंगे। दूसरा कॉपी मांग के लिख लेना फिर, ठीक है ना। निकालो फोन, निकालो। और जिनको जाना है जा सकता है, जिनको रुकना है रुक सकता है। हमें देखो लिखवाएंगे ना ये। ज्यादा नहीं लिखाना है, निकाल बोले सुजीत।